आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखेंगे, जिनको देखते हुए हम लोग अपने वेरिएबल्स के नेम को मतलब के वेरिएबल्स को नाम देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो पुरानी वीडियो थी उसका कंसोल अभी तक ओपन है। अब यहाँ पर जो पहली चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है A is 7 B is 2। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर करने के लिए सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कंसोल। ओके, अब यहाँ पर अगर आप ए लिखेंगे तो आपका कंसोल तो क्लियर हो गया, लेकिन जैसे ही आप ए लिखेंगे तो ये उसको तो उसकी हिस्ट्री में जो आपका वेरिएबल है ए ये स्टोर है। जैसे ही मैं ए पे एंटर करूंगा ये मुझे यहाँ पर उसके अंदर जो जो भी वैल्यू है वो दे देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्वैप किया था तो यहाँ पर ये मुझे 7 दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये टोटली क्लियर हो जाए, मतलब कि अभी जो ए है जो हमारा वेरिएबल है ये इसकी जो मेमोरी है, जो इसकी हिस्ट्री है ये वहां पर सेव है। अगर आप इसकी जो मेमोरी है उसको भी क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसका जो कैशे है उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसके कैशे और डाटा को। तो उसको हम किस तरह डिलीट करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, आपका ये जो रीलोड वाला बटन है इसके ऊपर आप या तो प्रेस करके होल्ड करें तो यहाँ पर आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा, या फिर आप इस पर राइट क्लिक कर दें। ये देखें, अब यहाँ पर नॉर्मल रीलोड, हार्ड रीलोड, एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड। अगर मैं इस पे करता हूँ, अब ये देखें, अब यहाँ पर अगर मैं ए लिखता हूँ तो ये उसको एज आ मतलब ये देखें जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ए इसकी मेमोरी से खत्म हो गया, मतलब कि जो हमारा ए वेरिएबल है ये इसकी मेमोरी से खत्म हो गया। ठीक है, अब जब तक मैं इसको रन नहीं करूंगा तब तक हमारा जो कंसोल है इसको नहीं पता कि ए जो है ये क्या चीज है, ये वेरिएबल है ये क्या चीज है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब यहाँ पर अगर मैं ए एंटर करूं तो ये देखें ये आपको यहाँ पर 7 शो कर रहा है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हम अपनी आज की वीडियो को डिस्कस कर सकें। तो इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ और साथ ही साथ हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। ओके, जहां से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे जिनको देखते हुए हम लोग अपने वेरिएबल का जो नेम है वो सेट करते हैं। अब यहाँ पर पहले हम क्या, अगर आप इधर करते हैं var my name, पहले हम जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हम कुछ इस तरह रखते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर कह देता हूँ अहमद। ठीक है, पहले हम इस तरह कुछ लिखते थे var your name। ओके, पहले जो हम इसको नाम देते थे वो हम इस तरह देते थे, मतलब हमने सिंपल यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा, हमने किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रखा। ठीक है, और ये मतलब कि अगर इसकी हम सेंस देखें तो ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि माई नेम, इधर अगर आपने अपना नाम लिखा है तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप माई नेम रख दें, और अगर आपने किसी और का नाम लिखा तो आप योर नेम लिख दें। लेकिन जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो आपने कुछ रूल्स को अपने ध्यान में रखना है। वो किस लिए, अब मान लो कि मैं इधर कोई भी नाम दे देता हूँ, ये फर्ज करो मैंने ये नाम दे दिया। अब मैं अगर इसको ये नाम देता हूँ अपने वेरिएबल को तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट है उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या नाम दिया है, उसको इस चीज से कोई मसला नहीं होगा कि मैंने इसको ये नाम क्यों दिया है। जहां पर इशू आएगा, इशू वहां पर आएगा अगर आपके साथ जो कोई कोलीग काम कर रहा है या आपका कोई दूसरा जो डेवलपर है वो आके आपका कोड देखता है, तो उसको यहाँ पर इशू होगा कि ये जो आपने वेरिएबल रखा है इसके अंदर आपने किस टाइप का डेटा सेव करवाया है। अगर आपने टू दी पॉइंट उसका नेम रखा होगा तो आपका जो कोलीग है उसको भी आइडिया होगा कि आपने इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया। तो यहाँ पर हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए ताकि आप एक गुड प्रोग्रामर बन सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपने वेरिएबल को हमेशा मीनिंगफुल नाम देना है, जिससे कि आपका कोई कोलीग है या फिर कोई और डेवलपर है वो इजीली पहचान सके कि ये जो आपने वेरिएबल यूज किया है ये आपने किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया। जिस तरह मान लो कि आप लोग, अगर मैं यहाँ पर मिसाल दूं, आप लोग अपने पीसी के अंदर 5 फोल्डर्स क्रिएट करते हो और उन फोल्डर्स का नाम आप रखते हो न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 और न्यू फोल्डर 4। अब यहाँ पर आपको नहीं पता कि आपने इनके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर किया। अगर कोई और बंदा आता तो वो फर्ज करो उसने पिक्चर देखनी है तो वो पिक्चर आपकी न्यू फोल्डर 4 में है, अब उसको तो नहीं पता कि आपने किस फोल्डर में पिक्चर सेव की है। वो सिंपल जाके एक एक फोल्डर को ओपन करेगा, उनके अंदर अच्छी तरह उनको देखेगा कि कहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हैं,
इसकी बजाय अगर आप अपने फोल्डर्स को नाम दो कि एक फोल्डर को आप नाम दे दो पिक्चर, दूसरे को आप नाम दे दो मूवी, तीसरे को आप नाम दे दो डॉक्यूमेंट, फोर्थ को आप कोई और इस टाइप का नाम दे दो। अगर कोई और बंदा आके देखेगा तो उसको पता होगा कि इस फोल्डर के अंदर हमारी पिक्चर्स पड़ी हैं, इस फोल्डर के अंदर हमारी मूवीज पड़ी हैं। तो उसके लिए फिगर आउट करना इजी होगा कि मैंने अगर पिक्चर देखनी है तो मैं किस फोल्डर में जाऊं। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं रख सकते। जितना यहाँ पर मैं ये अपने वेरिएबल का नाम ये रखने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ओके ओके। अब यहाँ पर ये देखें, ये आपको एरर दे रहा है। ये देखें, आप अपने वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं तो ये अब ये मेरा एक कीवर्ड नहीं रहा, तो इसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप इसको सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर माई वेयर कर दें, ठीक है। आप देखें वो कोई आपको एरर नहीं दे रहा। फिर उसके बाद जो इससे अगला पॉइंट है वो ये है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जिस तरह यहाँ पर मैं लिखूं var 1 2 abc, ओके। इसको यहाँ पर मैं करता हूँ abcd, ओके, सेमीकोलन। अब आप यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पर एरर शो कर रहा है। आप अपने वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वेरिएबल के अंदर नंबर यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ abc 1 2, आप देखें अब ये आपको कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा। क्यों? क्योंकि आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके अंदर नंबर यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि आप अपने वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसिस का यूज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पर मैं लिखूं माई नेम, ओके, इसको अगर मैं करूं ओके। अब यहाँ पर आप देखें ये आपको एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? वो क्या कर रहा है, वो इसको एक अलग जो कोड का पार्ट है वो समझ रहा है। मतलब कि जो आपका वेर कीवर्ड है, इससे अगला जो भी वर्ड होगा ये उसको एज अ नेम लेगा, और उसके बाद जब स्पेस आ जाएगी तो ये उसको अलग जो कोड का पार्ट है वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने नेम के अंदर स्पेस भी नहीं देनी। जिस तरह अगर यहाँ से मैं स्पेस खत्म कर दूं तो आप देखें कि यहाँ पर वो आपको कोई एरर नहीं दी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेरिएबल के नेम के अंदर सिर्फ लेटर्स का यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने लेटर यूज किए, नंबर यूज किए, और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं डॉलर साइन यूज करूं और इधर मैं अंडरस्कोर यूज कर लूं। अब इसको अगर मैं दूं नाम ABC, ओके, सेमीकोलन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कोई एरर नहीं दे रहा। मतलब आप अपने अगर वेरिएबल का नाम आप इस तरह रखें माई नेम, तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा, ये देखें। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्कोर के साथ यूज करें तो ये आपको एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उससे आपका जो वेरिएबल का नाम है उस पर फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। मतलब आपका जावास्क्रिप्ट आपको कोई एरर नहीं देगा, लेकिन वो एक गुड प्रैक्टिस है। वो क्या है? कैमल केसिंग। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं सिंपल इस तरह लिख देता हूँ माई नेम, ठीक है, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ अहमद। अब ये इसमें एरर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं, अब मुझे पता है माई मेरा अलग वर्ड है और जो नेम है ये अलग वर्ड है, ठीक है। अब जहां पर मुझे पता है कि अलग वर्ड शुरू हो रहा है, मैं क्या करता हूं, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल कर देता हूं। मतलब मैंने शुरू वाला जो लेटर है उसको मैंने कैपिटल नहीं किया, जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है उसके मैंने फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। अब ये कैमल की तरह है कि शुरू से आगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, फिर सिंपल, ठीक है। मतलब कि अब आपके लिए इजी होगा कि ये आपको पढ़ने में आसानी होगी कि यहाँ पर अच्छा मैंने माई नेम लिखा था, तो ये चीज आपके लिए इजी है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम जब भी अपने वेरिएबल को नाम दें तो उसको नाम देते हुए हमें इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम यहाँ पर हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया, जिनको हम अपने ध्यान में रखेंगे जब हम वेरिएबल को कोई भी नाम दे रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।